हेलो क्लास, मैं आप लोगों के लिए VNSU मार्च अप्रैल 2017 का पेपर बना रहा हूँ। सॉल्यूशन है, अच्छे से समझ लेना। 14 मार्क का क्वेश्चन है, पेपर में आया है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक्सरसाइज भी, जिनको चैप्टर नहीं भी आता है, अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और सम भी समझ में आ जाएगा। प्रकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी है, सप्लाई करती है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, उसकी कुछ डिटेल्स दी है। इसके पास जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी है 10 टन। इसकी कैपेसिटी क्या है? 10 टन कैपेसिटी है। कॉस्ट जो ट्रक का है, एक ट्रक का कितना है? 14 लाख। स्क्रैप वैल्यू जो दी है 20% दी है कॉस्ट ऑफ ट्रक की। देखो, जब याद रखो, जब कॉस्ट भी दे दे, स्क्रैप भी दे दे, मतलब डेप्रिसिएशन निकल सकता है, क्योंकि अगली ही लाइन में दिया है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। ये तीनों का हर क्वेश्चन में जब भी एंट्री होती है तो इससे सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, डेप्रिसिएशन। आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईयर। पर मैं इसको और भी तरीके से समझाता हूँ। आगे आते हैं। डीजल ऑयल ग्रीस पर टन किलोमीटर। ध्यान रखना, पर किलोमीटर नहीं बोला है, पर टन किलोमीटर बोला है। काफ़ी सारे लोग पर किलोमीटर करके किलोमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन याद रखना पर टन किलोमीटर का हुआ है। जैसे आप इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो पर किलोमीटर है, पर पेपर में आ गया है पर टन किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें आपको पर टन किलोमीटर फाइंड करने आना चाहिए। टन किलोमीटर दैट मीन्स टन इंटू किलोमीटर। मैं उसका एक फॉर्मूला लिखा दूंगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे दिया है पर मंथ का 2000। ड्राइवर वेजेस भी पर मंथ का दे दिया है। क्लीनर चार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब ये एनुअली दिया है। मंथ का तो आप निकाल ही सकते हो। ये 12 मंथ का, तो एक मंथ का कितना। टैक्सेस भी एनम के हिसाब, मतलब साल का ही दिया है, मतलब 12 मंथ का है तो एक मंथ का कितना। सुपरविजन चार्ज भी पर एनम साल का दिया है, तो एक मंथ का कितना फाइंड कर लोगे। फिर लिखा है ट्रक कैरी गुड्स। ट्रक क्या करता है? गुड्स कैरी करता है सूरत से वलसाड़, फिर वलसाड़ से वापस सूरत। सूरत से वलसाड़ तक का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है, मतलब जाने का 80 किलोमीटर। तो भाई सीधी चीज़ है, गए 80 किलोमीटर तो आएंगे भी कितना? यस, 80 किलोमीटर। आउटवर्ड ट्रिप, जो जाने वाली ट्रिप है, उस ट्रिप में ये ट्रक अपनी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब रिटर्न ट्रिप में आता है तो खाली 50% कैपेसिटी का ही इस्तेमाल होता है, और पूरे दिन में सिर्फ एक राउंड ट्रिप पॉसिबल है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ट्रक कितने दिन काम करता है? पूरे महीने में 20 दिन। ठीक है, फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करने आना चाहिए? तो आपको सबसे पहले फाइंड करने आना चाहिए पर टन किलोमीटर। अगर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल टन किलोमीटर, मतलब टोटल कॉस्ट जो भी होंगे। ठीक है, तो इसका अगर फाइंड आउट करना है तो आपको टोटल टन किलोमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल टन किलोमीटर, ठीक है, टोटल टन किलोमीटर हमारे पास मौजूद रहेगा। ये डिवाइड हो जाता है, किससे डिवाइड हो जाता है? तो जो भी आपका टोटल कॉस्ट आया हो तो उससे आपको पर टन किलोमीटर का कॉस्ट पता चल जाता है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, सम सॉल्यूशंस करने से पहले टन किलोमीटर, टोटल टन किलोमीटर कितना। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है, टोटल टन किलोमीटर। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो आपको इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था, नहीं याद है तो याद रख लो अभी से। डिस्टेंस इनटू कैपेसिटी इनटू ट्रिप इनटू डेज, ट्रिप्स इनटू डेज। ये टोटल टन किलोमीटर का फॉर्मूला है। क्या टोटल टन किलोमीटर रहता है तो आपको जो खर्चा आएगा, आप पर टन जैसे इसको डिवाइड करोगे पर टन किलोमीटर मिल जाएगा। तो देखो, अब हमारे यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा दो चीज़ें पे। एक आउटवर्ड ट्रिप पे, एक जाने का ट्रिप होगा और एक रिटर्न का ट्रिप होगा, दोनों में करते हैं। डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर। जाने के लिए कहा था फुल कैपेसिटी, मतलब क्वेश्चन में दिया था 10 टन शुरू में ही। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन लिख लेना, फिर सॉल्व करना तो इजी पड़ेगा। टर्न मिल गया। ट्रिप मतलब 80 किलोमीटर सिर्फ एक साइड का है, जाने का, ये खाली आउटवर्ड का देख रहे हो। कितने दिन का? 20 डेज का। ऐसे रिटर्न का भी देखेंगे, 80 किलोमीटर रिटर्न आने का, पर कैपेसिटी आधी, कहा था ना 50% कैपेसिटी। यस, एक ही ट्रिप होगी आने की। ठीक है, कितने डेज तक हो चलेगा? 20 डेज तक। तो इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करो, कमेंट में बताओ चलो कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे। यस, 16,000। ठीक है, वैसे ही इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका भी मल्टीप्लिकेशन? 8,000।
तो पूरा टोटल कितना आ जाएगा, टोटल टन किलोमीटर आ गया 24,000। टोटल टन किलोमीटर आ गया हम लोग का 24,000। कहते हैं जिसको ये फाइंड करने आ गया उसको सम बहुत जल्दी फाइंड करने आ जाता है, बहुत जल्दी सम सॉल्व कर लेता है। टोटल टन किलोमीटर याद रखो। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। हमें उन्होंने कहा था स्टेटमेंट बनाना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर का। फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर, सारे पर मंथ के एक्सपेंडिचर और पर टन किलोमीटर फाइंड करना है। तो आपको टोटल टन किलोमीटर दिया है कितना, 24,000। पर टन किलोमीटर का तो सिर्फ डिवाइड करते जाना है। अब इस चैप्टर में करते क्या है, जैसे जिनको कुछ भी नहीं आता हो तो सबसे पहले उनको ये टन किलोमीटर फाइंड करने आना चाहिए। ये अगर आ गया उसके बाद ये चैप्टर में दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन बताई थी। जैसे इसमें बात किसकी की है, इसमें बात की है ट्रक की। तो देखने का कि ट्रक से रिलेटेड कौन से खर्चे फिक्स होते हैं, कौन से खर्चे वेरिएबल होते हैं। समझ में आया। जैसे अभी इस क्वेश्चन में दिया है डेप्रिसिएशन, ये वेरिएबल हो जाता है। डीजल ऑयल, ट्रक जितना चलेगा उतना डीजल ऑयल लगेगा, तो ये वेरिएबल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ट्रक के चलने पे ही डिपेंड होता है। ड्राइवर वेजेस एक महीने का, मतलब गाड़ी चले या नहीं चले, ड्राइवर का एक महीने का वेजेस क्या है, फिक्स है। तो हम यहाँ लिख देंगे ड्राइवर वेजेस, एक महीने का क्या बताया इन्होंने, फिक्स बताया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी भी है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, बस ध्यान देना। 2400 एक मंथ का दे दिया, ठीक है, ड्राइवर वेजेस दे दिया। उसके बाद उसी के नीचे लिखा था क्लीनर वेजेस या क्लीनर चार्ज, ठीक है। क्लीनर वेजेस भी एक महीने का डायरेक्टली दे दिया था। कितना दे दिया था, 1200। अगर पर मंथ एनुअली दिया होता तो डिवाइड बाई 12 करना पड़ता। जैसे अब दिया है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो आपको दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम बोला है, वो बताया है 19,200, पर 19,200 एनुअली है, मतलब 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना, तो आप डिवाइड कर दोगे 12 से, ठीक है। तो कितना आ जाता है, सब लोग आंसर कमेंट करके बता दो कितना आ रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम सबका। यस सर, 1600 आ रहा है। देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी लगन, अपने आप हर चैप्टर आ जाता है। बस थोड़ा सीखने की इच्छा रखो, प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। टैक्सेस, अगर ये क्वेश्चन कोई अभी भी देख रहा हो, उसने प्रैक्टिस नहीं भी की है चैप्टर की, फिर भी अगर ट्राई करने की कोशिश करेगा तो उसको चैप्टर आ जाएगा। टैक्सेस, अब टैक्सेस भी पूरे साल में क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ ट्रक के ऊपर वो फिक्स है, ट्रक चले नहीं चले टैक्स तो पे करना पड़ेगा। कितना दिया है, 9,600 एनुअली दिया है। ये 12 महीने का, तो एक महीने का कितना, मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड करते ही कितना आ जाएगा हमारा आंसर। यस सर, 800 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ही दिखा है, देखो डायरेक्टली दिया है ड्राइवर, क्लीनर, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स। अब दिया है सुपरविजन चार्ज पर एनम 4,800। तो अब मैं यहाँ पे सेम लिखूँगा सुपरविजन चार्ज, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 4,800। अगेन ये दिया है पूरे 12 महीने का, तो एक महीने का कितना, इट विल बिकम 400। अब हमें फिक्स सारे मिल गए, तो अब इसको मैं बोल दूंगा टोटल फिक्स्ड। टोटल फिक्स चार्जेस कितने आ गए, टोटल फिक्स चार्जेस पूरे को प्लस करके कमेंट में बताओ कितना आ रहा है। यस, जो कमेंट में करता है पता चलता है कि वो फोकस कर रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2,400 है, 1,200 है, प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस करते आएंगे, 6,400 आ जाएगा। अब 6,400 टोटल टन किलोमीटर का है, मतलब कितना है, 24,000 का है। तो ऐसे कर सकते हो, 6,400 जो है वो 24,000 टन किलोमीटर का है, तो एक टन किलोमीटर का कितना, इन सब का भी एक एक निकाल सकते हो, पर फिक्स का एक साथ ही निकाल देने का चलेगा। तो आ जाता है कुछ 0.27। अगर सही आया तो कमेंट में बता देना कि सर मेरा 0.27 आ गया। अभी ये आंसर करेक्ट है, यूनिवर्सिटी का एकदम ऑथेंटिक आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें ऑपरेटिंग, कुछ लोग इसे वेरिएबल भी कॉस्ट बोलते हैं। ये हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। जैसे आपने ऊपर फिक्स निकाला वैसे अब ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में हमने सबसे पहले यहाँ क्या देखा था क्वेश्चन में, डेप्रीसिएशन। तो देखो डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, तो कुछ लोगों को ऐसा पता है कि डेप्रीसिएशन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें आ जाता है कॉस्ट माइनस आ जाता है स्क्रैप और डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड लाइफ से, ठीक है। लेकिन ये भी एक फॉर्मूला आप हर जगह देख रहे होगे, लेकिन मैं थोड़ा कुछ अलग सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे जो एसेट की कीमत है वो 14 लाख है, ठीक है। लेकिन जब इसका पूरा इस्तेमाल हो जाता है और साल में जब हम इसको बेचते हैं, ठीक है, जब इसका एंडिंग लाइफ एंडिंग इसको हम बेचेंगे तो एक स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। कहाँ है, इसका 20% जो है
वो हमारा क्या है, स्क्रैप वैल्यू है। तो कमेंट में बताओ कि इसका 20% कितना आ रहा है। ठीक है, इसका 20% कितना आ रहा है ये पता चलना चाहिए। यस, इसका 20% आ रहा है सर 2,80,000 आ रहा है। ठीक है सर, अब ये मैं बोल सकता हूँ कि ये 14 लाख का एसेट इसकी पूरी लाइफ ख़त्म होने के बाद 2,80,000 मिल जाएगा, मतलब ये एसेट हो जाता है 11,20,000 का। ठीक है, चेक कर लेना, देखना इतना ही आ रहा है। यस, 11,20,000। अब ये 11,20,000 जो है ये कितने साल की इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, 20 ईयर्स की। तो एक ईयर का कितना, समझ में आया? तो एक ईयर का मतलब ये तो 20 साल का है ना, एक साल का कितना, तो एक साल का इसका कितना आ जाएगा, सब लोग कैलकुलेट करके मुझे बता दो। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को पूरी ईयरली। ठीक है, ईयरली जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लेना, हमें जानना है पर मंथ का। ठीक है, तो वापस से वो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 12। तो मुझे डेप्रिसिएशन का इसका आंसर बताओ कितना आता है। जो आएगा वो एनुअली आएगा, मतलब जो आएगा वो पूरे 12 महीने का होगा, तो एक महीने का कितना। इजी है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है तो कमेंट करके आंसर बताना भी पड़ेगा। 11,20,000 जो आएगा वो 20 ईयर्स का आएगा, एक ईयर का कितना। अगर ऐसे नहीं पता चलता है देन यू कैन गो विद द फार्मूला। अब ये फार्मूले से आ सकते हो भाई, एजुकेशन सिस्टम तो फार्मूला वाला ही है, तो सबको वही समझ में आता है तो वही कर देते हैं। कॉस्ट दिया है 14 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, 2,80,000। उधर क्वेश्चन में दिया है 20%। ठीक है, कॉस्ट का तो इतना आ जाता है। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, फॉर्मूले में 20, क्वेश्चन में 20 ईयर्स दी है, फॉर्मूले में एस्टिमेटेड लाइफ लिखा ही है। इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा पूरे साल का, मतलब एनुअल। साल का आएगा मतलब वो 12 महीने का। हम तो यहाँ सारा कॉस्ट कैसे लिख रहे हैं, पर मंथ लिख रहे हैं। तो एक महीने का कितना, सब लोगों को ये वैल्यू बतानी है। आपका एक महीने का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4,667। समझ में आया, 4,667 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे डेप्रिसिएशन के बाद, उसमें क्या बचा था, डीजल ऑयल। ठीक है, डीजल ऑयल रिपेयर क्या कहा था, पर टन किलोमीटर। टोटल टन किलोमीटर कितना है, 24,000 हमने फाइंड किया था ना अभी। टोटल टन किलोमीटर कितना आया था, 24,000। उन्होंने कहा है एक टन किलोमीटर का 1 रुपये, तो 24,000 टन किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। देखो अगर पर किलोमीटर बोला होता ना तो हमें टोटल किलोमीटर फाइंड करना पड़ता, पर यहाँ नहीं कहा है, यहाँ डायरेक्टली बोला है पर टन किलोमीटर पे। ठीक है, अगर पर किलोमीटर पे बोला होता तो आपको देखना होता कि ट्रक टोटल कितने किलोमीटर गई है। जैसे 80 किलोमीटर गई है, 80 किलोमीटर आई है, तो 160 किलोमीटर हो जाता, लेकिन इन्होंने पर टन किलोमीटर पे कहा था, इसलिए मैंने टन किलोमीटर की वैल्यू ली। समझ में आया, यही सब पेपर में ट्विस्ट होता है। जो स्टूडेंट समझ जाता है उसका आंसर करेक्ट आ जाता है, जो नहीं समझता है, जैसे एक्सरसाइज में जब भी सम सॉल्व करोगे तो पर किलोमीटर बोला है, टोटल किलोमीटर बोला है, यहाँ पर टन किलोमीटर बोल दिया। ठीक है, चलो उसके बाद हम डीजल ऑयल के बाद अगर हम लोग आ जाते हैं तो डीजल ऑयल के बाद उन्होंने लास्ट दिया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो उन्होंने डायरेक्टली एक मंथ का कितना दे दिया है, 2,000 दे दिया है। अब हम प्लस कर देंगे तो हम लोगों को फिक्स का भी 6,400 प्लस ऑपरेटिंग का भी हम पूरे को प्लस कर देंगे तो पूरे का आ जाता है 37,067। अब देखो ऑपरेटिंग में ना फिक्स लिखो मत लिखो चलेगा, पर आपको पर लिखना ही पड़ता है। तो 4,667 कितना, 24,000 टन किलोमीटर का, तो पर टन किलोमीटर का कितना, तो पर टन किलोमीटर का 0.19 क्या करेंगे पता है ना, 4,667 डिवाइड बाई 24,000। देखो ऐसे वैल्यू के आंसर को देख के डरा मत करा करो, आंसर्स ऐसे भी आते हैं और 100% एक्यूरेट आते हैं। ठीक है, अब 24,000 कितने टन किलोमीटर का, 24,000 टन किलोमीटर का, तो इसका 1 किलोमीटर का 1 हो जाएगा। 2,000 कितने टन किलोमीटर का है, 24,000 टन किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 0.08। जब आप पूरे को प्लस कर दोगे, 0.27 फिक्स का था इन तीनों का, तो आपको टोटल आपका पर टन किलोमीटर का मिल जाएगा 1.54। आप चाहो तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 37,067 किसका है, 24,000 टन किलोमीटर का, तो 1 टन किलोमीटर का कितना। तो हमें जो उन्होंने पेपर बुक में पूछा था पर टन किलोमीटर का कितना आ रहा है टोटल, तो 1.54 ये हो गया हमारा आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करते रहो, इस टाइम को एडवांटेज लो अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है,
चलो थैंक यू ऑल।